दोस्तों। तो आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं अगले वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण 2023 का, जो अप्रैल महीने का है। तो इससे पहले हम लोग मई महीने का अब करंट अफेयर देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज अप्रैल महीने में क्या क्या करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि ये प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल का है तो इसमें 2 महीने पीछे का करंट अफेयर रहता है। तो मूल रूप से इसमें जो भी करंट अफेयर्स होंगे 2022 को हमें देखने के लिए मिलेगा, 2022 का ही होगा। तो हम लोग एग्ज़ाम का बेसिक रूप से अक्टूबर में जो एग्ज़ाम है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो उसको लेकर हम लोग कभी तैयारी कर रहे हैं। तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि फरवरी में क्या क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारे लिए पढ़ना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें यह भारत का प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में हुआ था। दरअसल एक न्यूज़ था विधि आयोग के संबंध में, जिसमें कहा गया था कि विधि आयोग का कार्यकाल में 1.5 वर्ष का वृद्धि किया गया है, जो 22वें विधि आयोग था। तो देखिए यहाँ पे सॉरी, ये गलत हो गया है, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ऋतुराज यहाँ पे अवस्थी है, तो ऋतुराज अवस्थी। तो भारत का तो इसमें दिया हुआ था कि 22वां विधि आयोग का कार्यकाल जो कि 1.5 वर्ष की में वृद्धि किया गया। इससे पहले 2020 में हुआ था विधि आयोग का गठन, जो 3 साल के लिए किया गया था। तो जिसका फरवरी में कार्यकाल पूरा होने के बाद इसमें 1.5 साल का वृद्धि किया गया। तो इससे मैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को मैंने कलेक्ट किया, जिसमें लिखा है कि भारत का प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में 1833 के एक्ट के तहत हुआ था, क्योंकि ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन देखना अनिवार्य हो जाता है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को लेकर आया कि 1833 के एक्ट के तहत 1834 में पहला विधि आयोग का गठन किया गया था। और पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो इसको याद रखना है कि लॉर्ड मैकाले पहला विधि आयोग का अध्यक्ष था। अब स्वतंत्र भारत का प्रथम और 5वां विधि आयोग 1955 ईस्वी में, इसका अध्यक्ष MC सीतलवाड़ था। तो 1955 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद जो पहला स्वतंत्र भारत का विधि आयोग बना, तो वो कब बना? 1955 ईस्वी में। और ये पूरा 5वां था कर्म के अनुसार। तो इसका अध्यक्ष कौन था? MC सीतलवाड़। तो याद हो गया, पहला का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था, स्वतंत्र भारत का पहला MC सीतलवाड़ था। अभी जो फिलहाल अभी चल रहा है 2023 में, जो 22वां विधि आयोग है, तो इसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है। कौन है? जो यहाँ पे गायकवाड़ हो गया, सॉरी। तो ऋतुराज अवस्थी है। 22वां विधि आयोग जो भी चल रहा है, इसका ऋतुराज अवस्थी है। तो इसी के कार्यकाल में 1.5 साल की वृद्धि कर दिया गया है। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में से 12 चीतों का कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है। इस आपको मालूम है, इससे पहले नामीबिया से 8 चीता लाया गया था, जो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में उसमें रखा गया था, जिसमें से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के डेट ऑफ बर्थ था, उसी के जन्मदिन के अवसर पर लाया गया था। तो अभी फ़िलहाल याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से कहाँ लाया गया है? कूनो नेशनल पार्क में। अगला है, मालवान और मांगरोल 2 युद्धपोत हैं, जिसका निर्माण कोचिंग मेसर्स CSL कंसोलिडेटेड शिपिंग लाइन द्वारा किया जा रहा है। यह निर्माण आत्मनिर्भर भारत के तहत किया जा रहा है। भारत हर फील्ड में, रक्षा क्षेत्र से लेके और जो भी फील्ड हो, सभी फील्ड में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है, जो दूसरे देश से आयात न करके खुद भारत में ही निर्माण किया जाए, जिसके तहत मालवान और मांगरोल। याद रखना है कि मालवान और मांगरोल क्या है? यह एक युद्धपोत है। तो क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मालवान और मांगरोल क्या है? तो युद्धपोत है। इसको याद करना है। इसको कौन बना रहा है? कोचिंग मेसर्स CSL कंसोलिडेटेड शिपिंग लाइन द्वारा बना रहा है। अगला है, इसरो के सबसे छोटे व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV द्वारा 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। हाल ही में इसरो द्वारा जो सबसे छोटे व्यावसायिक कॉमर्शियल
जो सैटेलाइट होते हैं उसको उसका SSLV द्वारा 3 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया, जो श्रीहरिकोटा में है। तो याद रखना है कि इस तीनों का नाम क्या है? तो पहला है EOS 7 जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। दूसरा है आज़ादी सेट 2 जो चेन्नई की स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स की उपग्रह है। तीसरा है जानूस अमेरिकी, तो इसको बहुत जानूस जो है जानूस 1 कहाँ के है? तो जानूस 1 अमेरिकी है, जो इसरो ने इस बार सबसे छोटे व्यावसायिक उपग्रहों से लॉन्च किया है SSLV से। तो इसको याद रखना है क्योंकि पहली बार ये दूसरा परीक्षण था, क्योंकि इससे पहले 2022 में अगस्त में किया गया था जो असफल रहा था। तो याद रखना है कि इसरो द्वारा 3 प्रक्षेपण यान में तीनों का नाम याद रखना है। अगर है कि जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स JKGF व खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF को आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगा दिया। जम्मू कश्मीर में एक गजनवी फोर्स था और खालिस्तान टाइगर्स जो पंजाब खालिस्तान का क्षेत्र का है, वो दोनों को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है और उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखना है कि कौन कौन से संगठन थे? जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स। तो पूछ दिया जाता है हाल ही में, तो हाल ही में ये दोनों थे। 2021 में 1.63 लाख तथा 2022 में 2.25 सवा 2 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता त्यागी। तो देखिए भारत की नागरिकता कैसे बढ़ रहा है त्यागने के मतलब छोड़ने के चक्कर में, कि 2021 में 1.63 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण किया था। तो 2022 में वही संख्या 2.25 मतलब सवा 2 लाख लोगों को हो गया है जो भारत की नागरिकता त्यागी है। तो याद रखना 2022 में कितने लोगों ने नागरिकता त्यागी है? तो 2.25 लाख लोगों ने। अभी इस बार पहली बार महिला प्रीमियर लीग का संस्करण का शुभारंभ हुआ है। तो इस बार देख लेते हैं कि उसमें 5 टीम का मतलब गठन किया गया है, टीम चुना गया है, जो 5 टीम खेला है इस बार महिला प्रीमियर लीग। हालांकि इसका फाइनल भी हो चुका है। तो पिछला है करंट अफेयर्स, तो हम लोग इसका नाम देख लेते हैं कि 5 टीम कौन कौन है। जैसे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, तो RCB है, UP वॉरियर्स हैं, मुंबई इंडियंस हैं, गुजरात टाइटंस हैं, दिल्ली कैपिटल्स है। तो ये 5 टीम है जो WPL वोमेन प्रीमियर लीग महिला प्रीमियर लीग के लिए ये 5 टीम खेलेंगे। अगला है त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय विधानसभा चुनाव सभी में विधानसभा। तो देखिए हाल ही में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें सभी में विधानसभाओं की सीट। अब देखिए विधानसभाओं की सीट की संख्या, ये सब छोटे छोटे राज्यों का याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सभी में 60 सीट ही है। तो विधानसभाओं की सीट कितने हैं? और आपके लिए एक टास्क रहा कि तीनों का भी मुख्यमंत्री की कौन शपथ लिया मुख्यमंत्री के रूप में, उसको आप देखेंगे और याद करेंगे, कमेंट करेंगे। अगला है कि 24 फरवरी 2022 टू 24 फरवरी 2023 रूस यूक्रेन युद्ध की 1 वर्ष पूरा हुआ। तो आपको याद होगा कि 24 फरवरी 2022 को ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था, जो 24 फरवरी 2023 तक युद्ध को 1 वर्ष पूरा हो गया, जो अभी तक युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ और अंत नहीं हुआ, अभी तक ये युद्ध चल रहा है। उससे अगला करंट अफेयर्स है शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति, बांग्लादेश के संबंधित। अब देखिए शहाबुद्दीन चुप्पू जो है ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मतलब चुने गए हैं। और आगे दिखा हुआ है कि संविधान के अनुसार बांग्लादेश के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति वहाँ 2 बार ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे भारत में, तो जो भी व्यक्ति हो वो कितने बार भी राष्ट्रपति चुनने के लिए पात्र है, वो चुने जा सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है। आगे है कि तुर्की में भूकंप, आपको पता है फरवरी में तुर्की में भूकंप आया था। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट है जिसको लेके लिखना पड़ा हमें कि तुर्की में भूकंप सीरियाई सीमा के निकट, अब देखिए गाजियाटेप एवं नूरदगी शहर। तो इसको याद रखना है कि गाजियाटेप और नूरदगी शहर कहाँ है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब डाल दिया जाता है। तो गाजियाटेप और नूरदगी शहर
कहाँ है, तुर्की में है। और ये जो भूकंप आया था इसका केंद्र भी ये दोनों ही शहर था। तो गाजियाटेप और नूरदगी शहर किसका केंद्र था, तुर्की में जो भूकंप आया था उसी का केंद्र था। तो ये दोनों शहर तुर्की में है। भारत द्वारा ऑपरेशन, आप देखिए भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। तो तुर्की में राहत सामग्री के लिए या फिर तुर्की से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा जो उस दौरान ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। तो इस अभियान को याद रखना है कि कौन सा अभियान था, ऑपरेशन दोस्त था। उसका आगे है गैब्रियल चक्रवात। इस गैब्रियल चक्रवात कहाँ आया, तो न्यूजीलैंड में आया। तो इसको याद रखना है कि गैब्रियल चक्रवात न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीपों में तबाही और आपातकाल की घोषणा। तो गैब्रियल चक्रवात जो न्यूजीलैंड में है, जिसके तहत न्यूजीलैंड में आपातकाल की घोषणा कर दिया गया। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में किस जगह गैब्रियल चक्रवात की वजह से आपातकाल की घोषणा हुई, तो न्यूजीलैंड में। तो देखिए बे ऑफ प्लेंटी कहाँ है, न्यूजीलैंड में ही है। तो बे ऑफ प्लेंटी अगर पूछ दिया कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में। उसका आगे है पीएम क्रिस हिपकिंस। तो न्यूजीलैंड का पीएम कौन है, क्रिस हिपकिंस। बिहार बजट से संबंधित कुछ तथ्य हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं कि बिहार बजट 2023-24 28 फरवरी 2023 को पेश हुआ। आगे है कि सर्वाधिक खर्च शिक्षा पर होगा 40,450.91 करोड़। तो बिहार बजट की में सर्वाधिक खर्च का जो बजट पेश किया गया है वो शिक्षा पे किया गया है, जिसका 40,450.91 करोड़। नारी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है कि महिला अभ्यर्थियों को यूपीएससी बीपीएससी के लिए 1 लाख, यूपीएससी के लिए 1 लाख तथा बीपीएससी के लिए 50,000 मेंस के पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। अगर महिला अभ्यर्थी कोई यूपीएससी या बीपीएससी का प्री निकालती है तो उनको यूपीएससी के लिए 1 लाख तथा बीपीएससी के लिए, चाहे महिला किसी भी कैटेगरी से हो, महिला अभ्यर्थी होना चाहिए, बिहार का निवासी होना चाहिए, उसको 50,000 1 लाख प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। अगला है पूर्णिया मुजफ्फरपुर में खादी मॉल स्थापित होंगे। तो 2023-24 के लिए पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में क्या होगा, खादी मॉल का स्थापना होगा, किया जाएगा। जबकि कजरा पीरपैंती में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना है। तो याद रखना है कजरा पीरपैंती में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना है। आगे कुछ है देख लेते हैं कि गया के डुंगेश्वरी पर्वत। अब ये देखिए बार बार जो पर्वत चर्चा में रहता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्वत का लोकेशन कहाँ है। तो गया में डुंगेश्वरी पर्वत। भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का स्थापना होगी। तो इसमें तो एक है कि भगवान बुद्ध की किसकी मूर्ति का, तो भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का स्थापना होगा ही। लेकिन ये पर्वत कहाँ है, डुंगेश्वरी, तो गया में है। फिर आगे है कि गया में ब्रह्मयोनी पर्वत, प्रेतशिला, भूतशिला, डुंगेश्वरी। तो देखिए ये ब्रह्मयोनी हो गया, प्रेतशिला हो गया, डुंगेश्वरी हो गया और एक भूतशिला। तो ये सभी पर्वत कहाँ है, गया में है। तो इसका लोकेशन गया में। तो इसको भी याद रखना है कि गया में ब्रह्मयोनी, प्रेतशिला, डुंगेश्वरी, भूतशिला। अब जहानाबाद में है कौन सा, वनावर पर्वत। तो तो जहानाबाद में वनावर पर्वत। कैमूर में मुंडेश्वरी। तो देखिए यहाँ डुंगेश्वरी और मुंडेश्वरी में नहीं अंतर करना है। तो डुंगेश्वरी ग है, तो डुंग तो गया डुंगेश्वरी। मुंडेश्वरी जो है वो कैमूर में है, तो याद रखना है। और रोहतास में रोहतासगढ़ किला में रोपवे का काम पूरा किया जाएगा, रोपवे बन रहा है वहाँ पे। तो ये सभी पर्वतों पे रोपवे का निर्माण होगा। और हमको याद रखना है कि कौन सा पर्वत कहाँ है, ब्रह्मयोनी, प्रेतशिला, डुंगेश्वरी गया में है, वनावर जहानाबाद में है, कैमूर में मुंडेश्वरी है, रोहतास और रोहतासगढ़ किले में। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग अगला जो करंट अफेयर्स बचा हुआ है इसी महीने का उसको लेकर आएंगे। तो चलिए ठीक है।